स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज का विषय बहुत ही गूढ़ है, बहुत सरल है, लेकिन उतना ही प्रभावशाली भी। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या की और उस एक छोटी सी चीज की जिसे अगर इस दिन चुपचाप अपने पर्स में रख लिया जाए तो शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार वह धन को चुंबक की तरह आकर्षित करती है। लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि यह कोई साधारण उपाय नहीं, यह आस्था, मौन और मन की स्थिति से जुड़ा विषय है। मौनी अमावस्या क्या है? मौनी अमावस्या वह दिन है जब चंद्रमा पूर्ण रूप से अदृश्य होता है। यह दिन हमें सिखाता है कि जब बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, तब भीतर बहुत कुछ घट रहा होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, मौनी अमावस्या को कम बोलो, ज्यादा सोचो और भीतर झांको। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं होता। मौन वह स्थिति है जहां मन की चंचलता शांत हो जाती है। मौन का आध्यात्मिक रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि मौन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया? क्योंकि जब मन शांत होता है तभी ऊर्जा सही दिशा में बहती है। ऋषि मुनि कहते हैं, धन पहले मन में आता है, फिर जीवन में। अगर मन अशांत है तो लक्ष्मी भी स्थिर नहीं होती। इसीलिए मौनी अमावस्या लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने का एक विशेष अवसर मानी गई है। धन और ऊर्जा का संबंध। धन केवल नोट और सिक्के नहीं है। धन एक ऊर्जा है। जहां डर है वहां धन नहीं टिकता। जहां क्रोध है वहां लक्ष्मी नहीं रुकती। जहां अधीरता है वहां बरकत नहीं होती। और जहां शांति, संयम और श्रद्धा है, वहीं धन स्वयं खिंचा चला आता है। वह एक चीज क्या है? अब बात करते हैं उस एक चीज की जिसका जिक्र इस उपाय में किया जाता है। वह है पीली कौड़ी। पीली कौड़ी को प्राचीन काल से माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। समुद्र मंथन की कथा में भी कौड़ियों का विशेष महत्व बताया गया है। पुराने समय में कौड़ी ही मुद्रा हुआ करती थी। पीली कौड़ी का आध्यात्मिक अर्थ पीला रंग ज्ञान, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। कौड़ी स्थिरता और संरक्षण का संकेत है। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है धन, स्थिरता का प्रतीक। इसीलिए पीली कौड़ी को लक्ष्मी तत्व से जोड़ा गया है। उपाय करने की सही विधि। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही लोग गलती कर देते हैं। मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, मन को शांत रखें। उसके बाद मौन रखें, किसी से बात न करें, मन में किसी से शिकायत न रखें। अब एक पीली कौड़ी लें, उसे हाथ में पकड़े और मन ही मन कहें, माता लक्ष्मी, मुझे धन नहीं, धन को संभालने की बुद्धि दीजिए। फिर उस कौड़ी को चुपचाप अपने पर्स या बटुए में रख लें। बस किन बातों का ध्यान रखें? बहुत जरूरी बातें। इस उपाय के बारे में किसी को बताना नहीं है। दिखावा नहीं करना है। लालच नहीं रखना है। तुरंत चमत्कार की अपेक्षा नहीं करनी है, क्योंकि
लक्ष्मी वहां नहीं आती जहां अधैर्य होता है। इसका वास्तविक प्रभाव क्या है? अब सच सुनिए। यह उपाय आपके पर्स में पैसे नहीं बढ़ाता, यह आपकी सोच बदलता है। जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं तो जीवन बदलता है, और जब जीवन बदलता है तो धन अपने आप आने लगता है। संत प्रेमानंद जी महाराज की सीख। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, लक्ष्मी उसी के पास टिकती है जिसके मन में शांति हो और कर्म में ईमानदारी। अगर आप धन चाहते हैं तो पहले मन को शांत कीजिए। अंतिम संदेश। मौनी अमावस्या कोई जादू की रात नहीं है, यह स्वयं से मिलने का दिन है। अगर आप मौन सीख गए तो धन अपने आप सीख जाएगा कि आपके पास कैसे रहना है। इस कथा से मिलने वाली सच्ची सीख। मौनी अमावस्या हमें यह सिखाती है कि धन बाहर से नहीं, भीतर की अवस्था से आता है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, शिकायत करता रहता है और अशांत रहता है, उसके जीवन में लक्ष्मी टिक नहीं पाती। लेकिन जो व्यक्ति मौन को अपनाता है, मन को शांत करता है और अपने कर्मों में संयम रखता है, उसके जीवन में धन अपने आप रास्ता खोज लेता है। पीली कौड़ी कोई जादू नहीं है, वह केवल स्मरण है कि हमें अपने खर्च, सोच और लालच पर नियंत्रण रखना है। यह उपाय हमें सिखाता है कि लक्ष्मी को बुलाने से पहले लक्ष्मी के योग्य बनना जरूरी है। जब मन में शांति आती है तो निर्णय सुधरते हैं, और जब निर्णय सुधरते हैं तो जीवन में समृद्धि स्वतः आने लगती है। सच्ची लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहां अहंकार नहीं, कृतज्ञता होती है। यही मौनी अमावस्या का वास्तविक संदेश है। अगर आपको यह वीडियो मन से अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और सच्चे विषय हम आपके लिए लाते रहें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।